وياكم علي وياكم علي وياكم من البصرة علي وياكم. اللهم صل على محمد. شوف الصواريخ. दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान पर अटैक करने के बाद जब ईरान ने पहला पलटवार इजराइल पर किया था, उसके बाद से नेतन्याहू गायब है। अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। हमने भी आपको खबर दिखाई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू इस समय इजराइल में मौजूद नहीं है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इजराइल छोड़कर बेंजामिन नेतन्याहू चले गए। उसके बाद हालात आप देख ही रहे हैं। जो भाग सकते हैं इजराइल छोड़कर वो भाग रहे हैं, जो नहीं भाग सकते वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अपनी जान की। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू के करीबियों को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा किया गया है कि हालात ये हो गए हैं कि तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का देश छोड़कर जाना, उनके अपने लोगों को पदों से हटाना, अब खबर है कि उनके अपने लोगों की हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। जिनके भरोसे पूरा इजराइल छोड़कर बेंजामिन नेतन्याहू गए थे, उन्हीं लाडलों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसा एक बहुत बड़ा दावा किया गया, वो खबर दिखाऊंगा। यही नहीं, अब तक ये खबर आ रही थी निकल के कि जब गजा पर हमला हुआ, लेबनान पर हुआ, यमन पर हुआ, यानी हुती लड़ाकों के नाम पर, तब ये सारे के सारे मुस्लिम परस्त देश शांत बैठे थे। लेकिन जब से अमेरिका ने ईरान के हमले के बाद इजराइल से दूरी बनाई है, ये तमाम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक नहीं है, दो नहीं है, कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने इजराइल पर हमले का ऐलान करने की कोशिश की, मतलब दावा कर दिया कि हम इसके खिलाफ है कि जो ईरान पर हमला किया है। और इसमें से एक देश ने तो हमला भी कर दिया है। बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कितनी बुरी तरह से बर्बाद हुआ है इजराइल। न केवल जनहानि, इमारतें, बल्कि वो इलाके जो सबसे सुरक्षित माने जाते थे इजराइल में, वो बर्बाद हो गए। इजराइल कहीं का नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत बेंजामिन नेतन्याहू की एक खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये खबर मैंने आपको दिखाई थी, ये खबर पहले देखिएगा। शुरुआत में ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की, ट्रंप को भी मारना चाहता था, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया था। ये दिखाया था मैंने आपको कि उन्होंने कहा कि ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की। Giving them basically a pathway to enrich uranium, which means a pathway to the bomb, padding it with billions and billions of dollars. He took up this fake agreement and basically tore it up. He killed Qasem Soleimani. He said, made it very clear, including now, you cannot have a nuclear weapon, which means you cannot enrich. He's been very forceful. So for them, he's और ट्रंप को लेकर भी दावा कर दिया कि ट्रंप को भी ठिकाने लगाना चाहता है ईरान। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आ गई। खबर है साइलेंट सिर की। साइलेंस्ड सिर्स ने CNN के हवाले से खबर बताई है। बताया था इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ एंड ए सीनियर एडवाइजर टू नेतन्याहू हैव रिपोर्टेडली बीन असैसिनेटेड डेवलपिंग। बताया जा रहा है इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हैं और एक सीनियर एडवाइजर है नेतन्याहू के जो वरिष्ठ सलाहकार हैं, दोनों की हत्या कर दी गई। अभी खबर का दावा किया जा रहा है। लगातार इस खबर को लेकर और क्या जानकारी आएगी वो आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपको लगातार दिखाता रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि नेतन्याहू के दफ्तर में घुसकर इस वारदात को, इस घटना को अंजाम कोई दे रहा है। ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू नहीं है और नेतन्याहू ना का ना होना और ईरान का हमला करना वैसे भी इजराइल में लोगों को गुस्सा दिला रहा है। खबर यह भी है कि अब ये तख्ता पलट की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल का बचा कुचा साम्राज्य, खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का बचा कुचा साम्राज्य समेटने जा रहा है। उनके अपने लोगों को ठिकाने कोई और नहीं लगा रहा, बल्कि उनके अपने लोग लगा रहे हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। चलिए अगली खबर देखिए। खबर प्रेस टीवी की, इजराइल एग्रेशन अगेंस्ट ईरान कुड स्पार्क रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। कतर, वो अब कतर ने आगे आकर कहा है कि इजराइल पर, ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया उसको लेकर नाराजगी व्यक्त कर दी है। कतर मैदान में उतरा है खुले तौर पर। उसने चुनौती दे डाली है इजराइल को। और जहां एक तरफ चुनौती दे रहा था इजराइल, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जरा पहले ये खबर देखिए। देखिए ये कुवैत से वीडियो निकल कर आई थी। तो कुवैत का एयर स्पेस है जहां से होते हुए गुजर रही है कौन, ईरान की मिसाइल इजराइल की तरफ जा रही हैं। यानी कतर ने चुनौती दे डाली कि तुमने गलत किया। और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि क्षेत्रीय जो युद्ध है वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ खुल गया। पहला मोर्चा कतर दिखा दिया, दूसरा देखिए
कुवैत ने खुले तौर पर ईरान से कहा कि भाई तुम हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुले तौर पर ईरान को अपना एयर स्पेस यूज करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ साथ देखिए और भी कई खबरें हैं, इराक से जुड़ी हुई खबर भी आई, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे इराक की तरफ से भी साफ तौर पर ये देखिए ये वीडियो, ये अननोन ड्रोन है जो क्रैश हुआ है कहां, इराक में यूएस काउंसुलेट के पास। ये देखिए ड्रोन आता है, गिरता है, बहुत तेज धमाका हुआ। ये धमाके के बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इसमें, वीडियो देखिए कितना बड़ा गुबार उठा है। खबर यह है कि इराक में जो अमेरिकी काउंसुलेट है उस पर भी हमला हुआ है एक ऐसे वक्त में। देखिए अब कतर ने कह दिया, इसके बाद आपने देख ही लिया इराक में काउंसुलेट पर और अलग अलग जगह चल ही रहा है। कुवैत ने खोल दिया अपना एयर स्पेस की इस्तेमाल करिए, यानी कि अमेरिकी जो बने हुए इनके काउंसुलेट वो भी पूरी तरह से कब्जे में है। अब आइए कुछ और खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखते चलिए। ये देखिए पहले प्रेस टीवी की खबर देखिए। Iran's president has warned if Israel's acts of aggression continue, then more painful and decisive response will await the aggressors. During a phone conversation with the Iraqi Prime Minister, दावा किया गया प्रेस टीवी की तरफ से कि ईरान के जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं मौसाद पेजिक्सन, उन्होंने कहा है कि अब ये गुस्सा और बढ़ेगा, यानी कि हमले लगातार जारी रहने वाले हैं इजराइल पर, यानी कई देश मैदान में उतरे। और उसके बाद देखिए एक और वीडियो देखिए, ये प्रेस टीवी की खबर है। The skies over Gaza were lit last night. This time, however, not only because of the Israeli bombing, but also because of the Iranian retaliation missile attack into the occupied territories. In Gaza, ये वीडियो निकल कर आई, प्रेस टीवी खबर है, इसमें बताया गया है गजा के लोग ईरान के इस हमले को लेकर उनके साथ खड़े हैं। वो खुश हैं इस बात के कि ईरान ने उनका खुलकर साथ दिया। अब एक और वीडियो देखिए, गजा कैसे चीयर कर रहा है, ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, नीचे देखिए जश्न मनाया जा रहा है। ये गजा के लोग हैं, फिलिस्तीनी हैं सारे, उनके सर के ऊपर से मिसाइलें निकल रही हैं और वो खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर कि बहुत अच्छा। ये देखिए एक और, दरअसल ईरान के हमलों के बाद इजराइल ने भी पलटवार किया था, उसके बाद की वीडियो जरा देखते जाइए। पहले वीडियो, ये उत्तरी ईरान में है, बांदार अंजाली, ये वहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, इजराइल ने अटैक किया, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनकी तमाम मिसाइलों को मार गिराया, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप एक और देखिए, ये वहीं से निकली हुई वीडियो है उत्तरी ईरान से, जब इजराइल ने अटैक किया था। इनका था कि पेट्रोलियम जो इनका केंद्र बना हुआ ईरान का, वहां पर हमला कर दिया जाए, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से साफ बताया गया है, इसमें लिखा है कि भाई ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की सारी मिसाइलों को मार गिराया है। एक और देखिए, दरअसल इजराइल ने भी अटैक किया है, ये खबर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि ईरान अटैक कर रहा है, इजराइल की तरफ से भी अटैक हो रहा है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो रहे हैं ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि इजराइल और ईरान की अगर सामरिक शक्तियों को देखा जाए हथियार के तौर पर, तो ईरान उस पर भारी पड़ता है। ये इजराइल भी मान रहा है, इजराइल कह रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मैंने कह रहा है। जरा ये देखिए, एनडीटीवी की खबर है, ईरान से लड़ाई मुश्किल। एनडीटीवी पर इजराइल के प्रवक्ता का बड़ा कबूलनामा है, उन्होंने कहा हाँ ईरान से लड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़े लड़ लिए आप हमास से, गजा के लोगों को मौत के घाट उतारते रहे, लेबनान पर हमले करते रहे रिहायशी इलाकों में, यमन के साथ किया, लेकिन ईरान के साथ वैसा नहीं कर पाया इजराइल, और यहां पर खुद मान रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और चलिए एक वीडियो आपको एक बयान सुना देता हूं जो ईरान की तरफ से आया है। رژیم درمانده فاسد و مجرم نتانیاهو تجاوز از پیش باخته دیگری را آغاز نموده است. ये दावा है, ये उन्होंने कहा है कि जो इजराइल के सेना के प्रवक्ता हैं कि इजराइल और इजराइल के साथ साथ जो कब्जे वाला क्षेत्र है वहां को से लोग खाली कर दें, छोड़कर चले जाएं, वरना भारी पड़ेगा, क्योंकि हमले लगातार जारी रहने वाले हैं। और उसके बाद के हालात तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं कि कैसे वहां हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ और वीडियो दिखाऊं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मिन्नतें कैसे मांगी जा रही है। देखिए ये तेहरान से वीडियो निकली थी जब हमला किया गया था, उसके बाद की तस्वीर है। अब देखिए वहां भीख मांगी जा रही है, ये महिला रोती हुई, जरा इनको भी सुनिए क्या कह रही हैं।
सोचिए, जिस देश का राष्ट्र प्रमुख युद्ध के दौर में भाग जाए, जिनके उनके अपने करीबियों की हत्या की खबरें आए, खोलकर वो कहने लगे कि ईरान के साथ युद्ध लड़ने की हैसियत नहीं हमारी, तो अब सोचिए वहां की जनता का हाल क्या होगा। कुछ ऐसा ही होगा ना। अब भीख मांगी जा रही है कि कैसे भी करके बचा लिया जाए। देखिए, ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायली नेताओं और वैज्ञानिकों के घरों पर बमबारी की है। ये बड़ी खबर थी। ये उसी से जोड़कर आप समझिएगा, जहां पर पहले कहा गया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि उनकी हत्या की कोशिश की गई, ट्रंप की हत्या करना चाहते हैं, तभी दावा आ गया कि जो स्टाफ है उनकी और नेतन्याहू के वरिष्ठ जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ है और इजराइल के जो सलाहकार हैं, सीनियर एडवाइजर, दोनों की हत्या कर दी गई। इस तरह की खबरें निकल रही हैं। तो वहीं दावा यह भी है कि वैज्ञानिकों के साथ साथ कई नेताओं को भी ठिकाने लगा दिया है, उनकी भी मौत हो गई इस पूरी खबर में। उत्तरीय इजराइल और नॉर्दर्न इजराइल दोनों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, इस बात की खबर निकलकर सामने आई है और खबर भारत से जुड़ी भी है। देखिए खबर क्या है। भारत की ईरान से अपने छात्रों को निकालने की कोशिश है। ईरान से बाकायदा इसके लिए इजाज़त मांगी गई है कि सूत्रों से वाली खबर है कि ईरान से इजाज़त मांगी गई है, क्योंकि आपको मालूम ही है वहाँ से छात्रों के साथ साथ इजराइल में कई हमारे देश के लोग रह भी रहे हैं, अभी हाल ही में गए भी थे रोज़गार की तलाश में, जिस पर सरकारों ने अपनी पीठ थपथपाई थी। फिलहाल वो वहाँ जाकर फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।